अटैक्स चाहे बिल्डिंग्स पे हुए हैं, गाड़ियों पे जो भी हुए हैं, इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से PTI का हिस्सा नहीं रहूंगी। आज मैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफा देता हूं और पार्टी को छोड़ने का ऐलान करता हूं। आज मैं PTI छोड़ रहा हूं, खुलूस से दिल से। मजीद रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ गए सैफुल्ला नियाजी, फिरदौस आशिक आवान, मलिक कासिम, जमाल अकबर अंसारी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। अबरारुल हक मुराद रास ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते पाकिस्तान को तबाह ना करें। अपनी सारी कौम को कहता हूँ कि आप सब सब्र करें, अपनी पार्टी को कहता हूँ सब्र करें। ये जो किया जा रहा है आपसे कि कन पट्टी पर बंदूक रख के जी मैं PTI छोड़ रहा हूँ, कोई फिक्र ना करें, कभी कोई पार्टी से नहीं खत्म होगी। जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है, जबरी तलाकें हो रही हैं। इमरान खान का खिताब, कहा वाक़यात लाहौर में हुए, कराची में लोगों को क्यों पकड़ा जा रहा है। 9 मई की तहकीकात कराए बगैर PTI के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम से रोक दिया। ऑडियो लीक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। अदालत ने कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक आइंदा समात तक नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। मजीद समात 31 मई को होगी। 9 मई को जो हुआ दुश्मन भी ना कर सका। मुल्क में जानबूझकर सियासी अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था। वज़ीर आज़म की कराची में ताजरों से गुफ्तगू के 4 मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। वज़ीर सेहत कादिर पटेल मेडिकल रिपोर्ट सामने ले आए। कहा मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है उनके दिमागी तवाज़ुन पर सवालिया निशान है। इमरान खान प्लस्तर लेकर घूमते रहे लेकिन फ्रैक्चर नहीं था। कादिर पटेल ने मजीद कहा चेयरमैन PTI मनशियात के आदी हैं। PTI का वज़ीर सेहत और मुआविनीन के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई का फैसला। वजारत सेहत और पेम्स के डॉक्टर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। अबूसर सलमान की सरबराही में कानूनी टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। कादिर पटेल के इल्जामात पर हत्या के इज्जत समेत दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। इमरान खान कई बार विफाक पर हमलावर हुए। 9 मई का वाक़या उन्हें ले डूबा। वज़ीर दाखिला राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमलावरों के खिलाफ 499 FIR काट चुके। 6 मुकदमात फौजी अदालतों में चलाएंगे। 33 मुल्ज़िमान के केस फौजी हुकाम को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जिना हाउस का दौरा। कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का भी फैसला नहीं हुआ। 9 मई को जलाओ घेराव तयशुदा तरीके से किया गया। को जो वाकया सामया हुआ था ये प्री प्लान्ड पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा ज़मान पाक के अंदर बना था। जो पाकिस्तान का दुश्मन न कर सके वो इमरान खान ने करके दिखाया। 9 मई के वाक़यात से मेरा दिल जला हुआ है और खून के आंसू रोता है। मरियम नवाज का बिहाड़ी में जलसा आम से खिताब। कहा आज का इज्तिमा शहीदों के नाम करती हूँ। नवाज शरीफ ने लंदन से अवाम के लिए मोहब्बत भरा सलाम भेजा है। इंसिडेंट्स हुए थे कि क्या हम ये भी बर्दाश्त करेंगे कि जो कायदे आज़म का तोहफा था जिना हाउस लाहौर में उस पर भी हमला हो और हम खामोश रहें? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि यादगार शोदा को जलाया जाए और हम खामोश थे? बिलावल भुट्टो ने भी 9 मई के वाक़यात को स्याह बाब करार दे दिया। कराची में K4 मंसूबे की तकरीब से खिताब करते हुए कहा अगर ऐसी साजिश रायविंड बिलावल हाउस में होती तो क्या रद्द अमल आता। बिलावल ने K4 मंसूबे का इफ्तिताह करने पर शहबाज शरीफ को सराहा। शहर शहर नगर नगर मुल्क भर में पाक फौज के साथ इज़हार एकजहती का सिलसिला जारी। शोदा को सलाम, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े होने का आज़म।
9 मई को एहतजाज का मामला। साबिक आईजी पंजाब ज़ियाउल हसन के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान ज़िया को कोर कमांडर हाउस के इलाके में जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं इमरान खान के खिलाफ 150 मुकदमात बनाए गए। खवातीन और बच्चों पर जुल्म बंद किया जाए, हक़ हुक्मरानी अवाम को मुंतकिल किया जाए। इस जंग में जीत किसी की नहीं होगी। इस तरह के इक़दाम करके आप लोगों में गम और गुस्सा बढ़ा रहे हैं। तहरीक इंसाफ कोई MQM नहीं, ये अवामी जमात है। आपके इन इक़दाम से PTI खत्म नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। तादाद 226 तक पहुंच गई। इमरान खान कहते हैं नाम ECL में डालने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरा बैरून मुल्क सफ़र करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरी ना तो बैरून मुल्क कोई जायदादें हैं ना कारोबार। छुट्टी का वक्त भी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में गुजारना पसंद करता हूँ। बाबर आबाद निजी दौरे पर लंदन रवाना। कहा निजी मसरूफियात की बिना पर दौरा तयशुदा था। इमरान खान पहले दोस्त थे, अब मेरे लीडर हैं। PTI रहनुमा आमिर डोगर को मुल्तान पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुल्तान शेरशाह मोटरवे इंटरचेंज से गिरफ्तार किया गया। साबिक MNA जिला कचहरी खानेवाल से फरार हुए थे। के बावजूद भी हम मखरूस कौम क्यों बन गए? चारों तरफ आज गुर्बत नाच रही है, क्यों? इन हुक्मरानों की वजह से, जो आज PDM की सूरत में, कल PTI की सूरत में। अगर इस हुकूमत को 2-4-6 महीने मजीद भी मिलते हैं, मजीद मसाइल में इजाफा होगा। एक ही हल है मुल्क को इस अनारकी और फसाद से निकालने का, कि कौम को इख्तियार दिया जाए, इलेक्शन का ऐलान किया जाए, ताकि कौम अपने लिए एक नई हुकूमत और अच्छी क़ियादत का इंतखाब कर सके। मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो मसाइल में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया, अब क्यों खामोश हैं? IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे में ताखीर। इसहाक डार की अमरीकी सफीर को IMF के साथ मुआहदे पर पेशरफ्त के लिए ताउन की दरख्वास्त। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान IMF की पेश की शराइत पर अमल दरामद कर चुका है। अमेरिका स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए किरदार अदा करे। तो हो गया कि आज अगर किसी लोअर कोर्ट में अगर समी इब्राहिम को अपीयर नहीं किया गया, उसको रिमांड के लिए पेश नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको ऑफिशियली तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उसको अगवा किया गया है। अगर आज हमने इन इश्यूज़ को एड्रेस ना किया तो ये आइंदा आने वाले वक्त में ये ज़हर कातिल होगा इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के लिए और इस रियासत के लिए। हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर उनकी बाजियाबी होनी चाहिए। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। पुलिस हुक्काम अदालत को कोई वाज़ेह जवाब ना दे सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस हुक्काम को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अभी तक समी इब्राहिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हुकूमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में PFUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों का समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए एहतजाज। बहुत पुराना जर्नलिस्ट है और उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और उससे अच्छा तासुर नहीं जाएगा। जो सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद होता है नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादती है और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं समी इब्राहिम सीनियर सहाफ़ी हैं, इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी से अच्छा तासुर नहीं जाएगा। उन्होंने मजीद कहा सहाफ़ियों पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। कोयटा में जारी नेशनल गेम्स का मैदान रेसलिंग रिंग बन गया। रस्सा कशी के मुकाबले के दौरान खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े, लातों मुक्कों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, कई खिलाड़ी जख्मी हो गए। इंतजामिया और पुलिस ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फाइनल जीतने वाली टीम को $16 लाख की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम को $8 लाख से नवाजा जाएगा। ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 7 जून को होगा। एवावी की ग्रेमी एकेडमी के लिए शानदार परफॉर्मेंस, ग्लोबल स्पिन के लिए गाना रिकॉर्ड करा दिया। कराची के इलाके लियारी को मुस्बत अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।